नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे ख़ास बात के अंदर माइनॉरिटी कमीशन आबिद रसूल खान साहब से। खान साहब, ये अभी जो माइनॉरिटी की स्कीम्स होते हैं ना, वो माइनॉरिटी की स्कीम्स कैसे स्कीम्स रहते हैं इसमें? जी, अब देखिए माइनॉरिटीज़ की जितने स्कीम हैं, जैसा कि स्कॉलरशिप है जी, रिजर्वेशन है और हाउसिंग है, तो इसमें माइनॉरिटी कमीशन का बहुत अहम रोल होता है। जी, माइनॉरिटी कमीशन ये स्कीम्स की अमल आवारी पे जी, मंथली रिव्यू मीटिंग लेगा जी, पूरे ऑफिसर से कि भाई आप ये महीने में क्या क्या स्कीम्स अमल में लाए हैं, कितने फ़ंड डिस्पर्स करे हैं, कितने लोगों तक ये फ़ंड्स पहुँचे हैं, जी, और आप इसमें किस तरीके से फ़ंड्स दे रहे हैं, किस तरीके से लोन्स दे रहे हैं, आपके पास कितने पैसे बाकी है, जी, जी, आप ये पैसे कहाँ रख रहे हैं। बिल्कुल, आप ये तमाम इससे सवाल हमारे कर सकते होता हैं। ये कि जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में जो स्कैम हुआ, जी हाँ, बिल्कुल, वैसा स्कैम नहीं होता। जी। इससे होता ये कि स्कॉलरशिप में जो बच्चों को तकलीफात हो रहे हैं बिल्कुल, वो नहीं होते। बिल्कुल। इसके और एक एडवांटेज ये होता है कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेने में जो रुकावटें आती हैं, जी हाँ, काफ़ी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस वाले मेरे पास रुजू हुए हैं और ये बोले हैं कि भाई हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, मगर हमको माइनॉरिटी सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना। बिल्कुल, बिल्कुल, तो वहाँ पे हम पूछते हैं कि भाई क्यों आप सर्टिफिकेट इनको नहीं दे रहे हैं, क्या बात है, कितने दिन में दे रहे हैं आप, रुकावट क्या है। तो एक वॉच डॉग माने जो एक चेक करने की अथॉरिटी उनके ऊपर आ गई। जी हाँ, तो मतलब आप ये बता रहे हैं कि माइनॉरिटी के लिए जो फंड आता है जी। किसी के स्कीम के तहत, किसी की गवर्नमेंट के तहत, वो स्कीम के पैसा माइनॉरिटी तक मिल रहा है नहीं मिल रहा, क्योंकि हम अब तक हुकूक की बात कर रहे हैं, लेकिन आप जो बात दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, जी, आप क्या रूल्स लगा रहे हैं। जी हाँ, कभी अगर पैसा बचा तो भी उस पैसे को क्या यूटिलाइज कर रहे हैं आप। कुछ गवर्नमेंट कभी ये इनकम सर्टिफिकेट के लिए इसके लिए बड़े सख्त रूल लगा देती है। जी तो हाँ, वहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन इंटरवीन होकर गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करता है जी, कि भाई माइनॉरिटीज़ के लिए आप इतने सख्त जो स्कीम लगा रहे हैं, जी, रूल्स लगा रहे हैं, जी, ये माइनॉरिटीज़ नहीं पूरा कर सकते, बिल्कुल, इसके लिए वो महरूम रह जा रहे हैं, जी, आप इसको बदलिए। बदलिए। तो ये बजट जो मामला है, कितना बजट सैंक्शन होता है इसके? 1027 करोड़ ये साल का बजट है जी, और गुज़िश्ता साल का बजट कुछ 500 करोड़ कुछ आसपास था, जी, जिसमें से बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमारे 160 करोड़ या 170 करोड़ बगैर खर्चा हुए वापस चले गए। बहुत बहुत अफसोस की बात है, क्योंकि जो लोग जब तक एक पैसे की हमको ज़रूरत है। जी हाँ, फिर के तो जबकि ये वापस जा रहा है। इरादा करा हूँ कि 1027 करोड़ के ऊपर मैं बहुत ही डिटेल्ड अपना रिव्यू रखूँगा हर महीना जी, कि भाई आप कम से कम 100 करोड़ हर महीना खर्च रहे हैं या नहीं। जी हाँ, नहीं खर्च रहे तो क्या रुकावटें हैं, बिल्कुल। कुछ अगर अपनी कम्युनिटी की तरफ से रुकावटें हैं तो मैं कम्युनिटी से बात करूँगा। मतलब आबिद भाई, आप ये बता रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या सारे लोग जो भी हो, हमारे माइनॉरिटी का बजट बिल्कुल आंध्र प्रदेश को आ रहा है, लेकिन इस बजट को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, पहुंच रहा है या नहीं, इसमें भी तब्दीली आएंगी आप आने के बाद। तब्दीली से बढ़ के क्लियरनेस आ जाएंगे, माने बिल्कुल कि भाई कितना बजट आया, जी, जी, कहाँ जा रहा है, जी, और ये खर्चा नहीं हो रहा तो क्यों खर्चा नहीं हो रहा, कहाँ रुकावटें हैं। अगर रुकावटें कोई ऑर्गेनाइजेशन के तो वो ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल। रुकावटें कुछ अपनी कम्युनिटी की तरफ से हम इसको इस्तेमाल नहीं करें तो हम कम्युनिटी के बड़े लोगों को बोलेंगे भाई आप लोग सब मिलकर इस्तेमाल करो। बिल्कुल उसी तरीके से रुकावटें कुछ गवर्नमेंट के रूल्स की तरफ से है तो हम सीएम साहब से नुमाइंदगी करेंगे, जी, आप ये रूल बदलिए, पैसा खर्चना है हमको। जी हाँ, या अगर पैसा है, स्कीम्स नहीं है, तो माइनॉरिटी कमीशन पूरे आंध्र प्रदेश के दानिश्वर लोगों से इजलास लेकर जी, नए स्कीम्स क्या लाना है, बिल्कुल, जहाँ पैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ शादी खाने हैं, कुछ हॉस्टल्स हैं, जी हाँ, उर्दू घर है, लाइब्रेरीज है, जहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ाना है, और कुछ गरीब बच्चों का है, ऑर्फनेजेस है। हम वैसे स्कीम दानिश्वर लोगों से बात करके गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे, बिल्कुल, गवर्नमेंट उस स्कीम्स को लेंगी। उसी तरीके से हम असदुद्दीन अवैसी साहब भी मुझे एक बहुत अच्छी राय दिए कि भाई हम सर्वे भी करवाओ आप डिस्ट्रिक्ट्स में, हाँ, समझ कि भाई माइनॉरिटीज़ की क्या हालत है। जी, तो हम इंशाल्लाह हम एक गवर्नमेंट बॉडी के तौर पे माइनॉरिटी कमीशन के तहत सर्वे भी करवाएंगे कि भाई माइनॉरिटीज़ की हर डिस्ट्रिक्ट में क्या हालत है, निज़ामाबाद में क्या हालत है, आदिलाबाद में क्या हालत है,
तो ये सर्वे से नाजरीन यहाँ पर देखिए, आप एक बात बिल्कुल साफ सामने है कि कोई पार्टी का झंडा लेकर आबिद रसूल साहब के पास नहीं आ रहा, बल्कि माइनॉरिटी के हुकूक और परेशानियों को लेकर उनको ये सवाल यहाँ पर भेजा जा रहा है कि इस तरफ ऐसे काम करने से बहुत बेहतर होगा। आबिद भाई, ये आखिरी सवाल है आपसे कि आप इसमें मेंबर्स को किस तरीके से बनाएंगे? मेंबर्स ऑलरेडी बन चुके हैं मेरे साथ। जी। गवर्नमेंट मेरे साथ ही मेंबर्स का भी, क्योंकि कमीशन अकेले चेयरमैन से नहीं बन सकता जी, मेंबर्स के साथ हो सकता है। और डिसीजन हमारे जो होते हैं वो पूरे मीटिंग में रखे होते हैं, सिर्फ मैं अकेला डिसीजन नहीं लेता हूँ, हम पूरे कमीशन डिसीजन लेता है। जी हाँ। चेयरमैन होने के नाते मैं मीटिंग कॉल फॉर करता हूँ और मेंबर जो मौजूद होते हैं वहाँ पे वो सबसे राय मशवरा करके हम डिसीजन लेते हैं। मेरे साथ सुभाष चंद्र बोस फादर जो गुंटूर के हैं वो वाइस चेयरमैन हैं, क्रिश्चियन वेरी गुड, कम्युनिटी से वाबस्ता हैं। और उसके बाद एक प्रभा जोसेफ बोल के काफ़ी पढ़े लिखे और वकील हैं जो म्यूनसिपल चेयरमैन थे। एक अच्छी बॉडी, एक अच्छे मेंबर्स, बहुत पढ़ी लिखी बॉडी है। और मेरे साथ एक शिया रिप्रेजेंटेशन है डॉक्टर खैरतुन्नैन बोल के, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं, बहुत काबिल सोशल वर्कर हैं। और मेरे साथ मकबूल पाशा बोल के प्रोफेसर हैं कड़पा के जी। और गौतम जैन बोल के जैन कम्युनिटी के बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं जी हाँ। और सरजीत बोल के सरदार जी हैं जो भाई, ये आपकी पूरी कमेटी है या तो आपके मेंबर्स हैं जो आप कुछ भी करने से पहले मशवरा करके हम लोग हफ्ते में एक बार मिलेंगे जी, हर हफ्ते को मिलेंगे जी इंशाल्लाह। और हफ्ते भर के जो रिप्रेजेंटेशन रहेंगे उस दिन हम राय मशवरा करेंगे और रिप्रेजेंटेशन पे हमारे ऑर्डर्स देंगे। फिर अगले हफ्ते जो पुराने रिप्रेजेंटेशन का स्टेटस रिपोर्ट देखेंगे जी, फिर नए रिप्रेजेंटेशन को करेंगे। तो माइनॉरिटी कमीशन हर हफ्ता जी हैदराबाद में अपने इजलास में मिलेगा बिल्कुल। और उसमें अपने जो भी हफ्ते भर के, किसी हफ्ता अगर मिस हो जाता है तो पीर के दिन, जैसा छुट्टी आ जाती है कुछ ऐसा हो तो पीर के दिन मिलेगा। आबिद भाई, आपको मेरे ख्याल से अल्लाह ने जो है हर चीज़ को नवाजा है। अभी एक ऐसा मौका अल्लाह ने आपको दिया है कि एक ऐसी कुर्सी दिया है कि जहाँ मुसलमान लोग इतने बेबस है, जहाँ पर आपको मौका ये मिल रहा है कि अल्लाह की तरफ से आपको कि वो लोगों को जो है हिफाजत का, उनके सवाल को जो है आपके पास आने का। तो आप बचपन से ही अपनी ज़िंदगी को लीजिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी लीजिए, इधर लीजिए, यहाँ पर आपको ये जो पोस्ट मिला है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं और हमारे आवाम को आप कैसा मैसेज दे रहे हैं वो आप दे सकते हैं? जी, मैं एक कांग्रेस पार्टी का बहुत ही सीनियर लीडर हूँ जो 1988 से पार्टी में काम कर रहा हूँ और एक म्यूनसिपल कॉरपोरेटर, उसके बाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन, फिर स्टेट वाइस प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस, फिर उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी कांग्रेस, अलग अलग पोस्ट पे मैं अपना सर्विसेज अंजाम दिया हूँ। मगर अल्लाह का एहसान है कि एक जैसे मुझे चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी साहब भरोसा करके एक ऐसी जिम्मेदारी दिए हैं जिससे मैं डायरेक्टली बग़ैर किसी से मदद लिए माइनॉरिटी तक पहुँच सकता हूँ और उनकी खिदमत कर सकता हूँ, जो एक बहुत बड़ा दर्जा है। जो और बहुत बड़ी बात यह है कि मैं हर मिनिस्ट्री में आप लोगों की नुमाइंदगी कर सकता हूँ, कोई मेरे माइनॉरिटी मिनिस्ट्री तक महरूम नहीं हूँ, हर मिनिस्ट्री में आप लोगों की नुमाइंदगी कर सकता हूँ। तो ये एक अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, ज़रूरतमंदों की खिदमत करने का एक मौका मिला है और मैं 3 साल अपने पूरे तरीक़े से इसके लिए वक़्फ़ करने का इरादा करा हूँ और 3 साल रात दिन इसके लिए मेहनत करके जितना मुझसे हो सकता है वो आप लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। मगर साथ ही साथ मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़ के आके जो मसले आपके ख़ुद के हो या आपके महल्ले के हो या आपके पड़ोसी के हो या आपके शहर के हो, आप लोग हम तक लाइए और हमसे नुमाइंदगी करिए और इंशाल्लाह हम उसमें पूरी मदद आपकी करने की कोशिश करेंगे। और कुछ अच्छे आपके पास आइडियाज़ भी हो जिससे मुसलमानों का फ़ायदा हो सकता तो आप अपने लेटर के थ्रू या मेल के थ्रू या मुझसे आके पर्सनली मिलकर मुझे दीजिए, जिससे हम एक ओपिनियन बना के गवर्नमेंट को बार बार पेश कर सकें। शुक्रिया आबिद भाई। तो ये थे आबिद रसूल खान, चेयरमैन AP माइनॉरिटी कमीशन। आपको वो बातें बता रहे थे जो आप अभी तक नहीं जान सके थे। फिर एक बार इसी समय पे अगले हफ्ते इसी समय यही चैनल पे एक और ख़ास बात के साथ हम आपके सामने आएंगे। दीजिए सारे उर्दू टीम, HY टीम, उर्दू टीम को इजाज़त और देखते रहिए HY TV।